प्रदेश में सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में 2 लाख से ज्यादा स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 71,000 से ज्यादा पद खाली हैं। विभागीय आंकड़े ये बताते हैं कि खाली पदों की प्रतिशत जो है वो 45% के आसपास है। हालांकि सरकार 60,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का दावा कर रही है। उद्योग, व्यापार, खेती और खेलों में अपनी चमक बिखेर रहा हरियाणा रोजगार और सरकारी नौकरियों की भर्ती में औसत श्रेणी में माना जा सकता है। प्रदेश सरकार के 40 से ज्यादा विभागों, निगमों और बोर्डों में अब भी स्थायी और स्वीकृत 4,66,000 पदों में से 2,09,000 पद खाली पड़े हैं। ये आंकड़ा कुल पदों का 45% है, यानी भरे हुए स्थायी पद 55% ही हैं। विभागीय आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा खाली पद शिक्षा विभाग में पड़े हैं। इनकी संख्या 71,000 के भी पार है। पुलिस महकमे में 77,619 स्वीकृत पद हैं और महज 21,628 जवान और अफसर ही काम कर रहे हैं। इसी तरह पानी की अहमियत और जरूरतों को पूरा करने वाले सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 20,463 स्वीकृत पदों में से 12,144 पद ही भरे हुए हैं। शायद यही वजह है कि बेरोजगारी के इन डरावने आंकड़ों को देखकर ही रोजगार कार्यालय अब जॉब फेयर लगाने लग गए हैं, जैसे मोदी सरकार और पंजाब की सरकार भी कर रही है। इसके अलावा विभाग की तरफ से प्लेसमेंट ड्राइव्स और जॉब फेयर्स का भी आयोजन किया जाता है। लोकल एम्प्लॉयर्स या फिर आसपास के एरिया के एम्प्लॉयर्स से वैकेंसीज लेकर प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज की जाती है और मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये सर्कुलेट किया जाता है कि इतनी तारीख को इस कार्यालय में जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पानीपत के जिला रोजगार अधिकारी का कहना है कि सक्षम योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन किए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट का जो काम है वो सक्षम युवा योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देना भी है, ताकि एक शिक्षित युवा सक्षम युवा रोजगार भत्ता जो मिल रहा है उसे लेकर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। तो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट इस तरह से उस काम में उनको, ताकि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। गौरतलब है कि ये सच है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, पर सालों से पड़े खाली पदों पर तो तेज तरार तरीके से भर्तियां हो ही सकती हैं। जैसे चुनावों में एक दिन में कई रैलियां, मंचों से ताबड़तोड़ भाषण और सियासत में एक दूसरे को नसीहत देना। वैसे प्रदेश सरकार के उच्च पदस्थ अफसरों की दलील है कि 60,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। काबिले गौर है कि पहले हुई कई भर्तियां सालों तक लटकी रहीं, कुछ कोर्ट में चैलेंज हो गई। सरकार को पहले अच्छे दिशा निर्देश देने चाहिए सभी बच्चों को कि कैसे एग्जाम होगा, कैसे नहीं। पहले तैयारियां करनी चाहिए अच्छे से। जैसे अभी ग्रुप सी का एग्जाम लिया था और उसमें बहुत सारी खामियां हैं और उनको खामियों के चलते कोर्ट में केस बहुत ज्यादा चले हुए हैं। फिर भी बहुत से युवक युवतियां उम्मीद तो कर ही रहे हैं, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। टोटल न्यूज पानीपत ब्यूरो।